Hello everybody, this is Amit. Welcome to my YouTube channel Field Science, and the topic we are going to discuss today is blood group system या ABO system। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ABO सिस्टम या जिसको हम ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक नॉलेज ब्लड के बारे में ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी में फ़्लो करता है आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज के नेटवर्क में। पूरी बॉडी में जो एक जाल सा बिछा रहता है नसों का, उनमें ब्लड फ्लो करता है। और ब्लड का मेन फंक्शन होता है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट बॉडी की सेल्स में, और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट। और अगर हम ब्लड के बारे में देखें तो ब्लड जो है उसका जो है 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। अभी बताएंगे 60% क्या होता है। और 40% जो होता है वो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ये देख लेते हैं। 100 ml अगर आप ब्लड लेते हैं तो उसमें से 60 ml जो होगा वो प्लाज्मा होगा, और 40 ml जो वॉल्यूम होगा ब्लड का वो सेल्स उसको ऑक्यूपाई करेंगी। तो सेलुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो कि 40% के अप्रोक्स उनका वॉल्यूम होता है। तो इसमें आती हैं WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। WBCs या ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो पैथोजेंस से या इन्फेक्शंस से बॉडी को बचाती हैं। ये इम्यून सिस्टम बनाती हैं पूरी बॉडी का। WBCs भी एक टाइप की नहीं होती, WBCs भी 5 तरह की होती हैं। RBCs की बात करते हैं, इनको हम रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि O2 और CO2 से बॉन्ड बना सकता है। और इनका मेन काम जो होता है RBCs का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं ब्लड के कोagulation में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। और अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है और इसमें 92% वाटर होता है, 8% इसमें और दूसरे सोल्यूट्स इसमें घुले होते हैं, जिनमें क्या होते हैं मिनरल्स में जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है। ये सब आयन्स इसमें होते हैं, और भी तरह के आयन्स इसमें होते हैं। प्रोटीन्स इसमें डिजॉल्व होते हैं, अमीनो एसिड्स इसमें डिजॉल्व होते हैं, ग्लूकोज वगैरह इसमें डिजॉल्व होते हैं, हार्मोन्स और जो एक्सक्रीटरी जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है और भी हैं, ये सब इसमें प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे तो आप दो चीज़ें आपको आएंगी आपके संज्ञान में। एक तो है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीजन बहुत टाइप के होते हैं और एंटीबॉडीज़ भी बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एंटीजन और एंटीबॉडी को जो हम जिसके रेफरेंस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो मैं बात करता हूँ एंटीजन की सबसे पहले। तो एंटीजन जो होता है ये आरबीसीज़ की सरफेस पर होता है। इन एंटीजन्स को हम सेल सरफेस मार्कर्स भी कहते हैं। सेल सरफेस मार्कर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मार्कर्स की वजह से ही हम किसी खास टाइप की सेल की पहचान कर पाते हैं। और बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्लाज्मा में कह दीजिए या जिसको हम सीरम भी कह देते हैं, उसके अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये एक्चुअली इनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। एक खास किस्म के ये प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इसकी तो एंटीबॉडीज़ होती हैं प्लाज्मा में। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि जब ये एंटीजन बहुत तरीके के होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी बहुत टाइप्स की होती हैं, लेकिन एक कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होती है। और एंटीजन अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ से ही वो जो है इंटरेक्ट करता है। एंटीजन अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है या इंटरेक्ट करता है तो क्लम्प्स बनते हैं। और ये क्लम्प्स आपको दिखाई देते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज ले ली है, और अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसे हम कहते हैं एबीओ सिस्टम या ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखते हैं एबीओ सिस्टम या ब्लड ग्रुप सिस्टम किस तरीके से काम करता है।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप्स के होते हैं, ए, बी, ए बी, ओ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सपोज़ कीजिए ये ब्लड है और इस ब्लड में ये आरबीसीज़ हैं। आरबीसीज़ की संख्या ज़्यादा होती है और ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रही हैं ये डब्ल्यूबीसीज़ हैं। डब्ल्यूबीसीज़ कम होती हैं और ये जो है ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये सीरम या प्लाज्मा है। सीरम भी कह सकते हैं। ये आरबीसीज़ हो गई और ये डब्ल्यूबीसीज़ हो गई। प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज़ और डब्ल्यूबीसीज़ सस्पेंडेड रहती हैं। आरबीसीज़ के ऊपर उसकी सरफेस पे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। सपोज़ किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जो आरबीसीज़ होंगी, उस पर्सन की जो आरबीसीज़ होंगी उन पे जो एंटीजन होगा वो होगा ए और उसके सीरम या प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो होगी बी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी जो आरबीसीज़ की सरफेस होगी उस पे एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप एंटीजन जो होगा वो होगा बी और उसकी जो सीरम होगा उसमें जो एंटीबॉडीज़ होंगी, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़, वो होंगी ए। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसीज़ की सरफेस पे 2 टाइप के एंटीजेंस मिलेंगे, ए और बी, जबकि उसके सीरम में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगी, नन। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी जो आरबीसीज़ होंगी उनकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। इसके विपरीत उसकी जो सीरम है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, उसका जो ब्लड सीरम है या ब्लड प्लाज्मा है उसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज़, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। तो इस तरीके से डिसाइड होता है ये ब्लड ग्रुप। यहाँ एक बात और बताने की है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, ए वाले को भी, बी वाले को भी, ए बी वाले को, और ऑब्वियसली ओ को तो चढ़ाया ही जा सकता है। जबकि जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, अर्थात ए बी वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या ब्लड चढ़ाना बहुत ही टफ और सेंसिटिव काम माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए किसी को तो किसी की जान भी जा सकती है। अब ऐसा ये क्यों होता है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आरबीसीज़ की सरफेस पे एंटीजन होते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़। अगर ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी या बी एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी मिक्स हो जाए तो क्या होगा? क्लम्प्स बन जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है बाय चांस, अनफॉर्चुनेटली, तो क्या होगा कि जो आरबीसीज़ हैं वो आरबीसीज़ क्या होंगी, वो ऐसे गुच्छे बन जाएंगे आरबीसीज़ के।
आरबीसीज चिपकने लगेंगी आपस में, और जब ये चिपकने लगेंगे आपस में, इनके जो है क्लम्प्स बन जाएंगे। तो वो क्लम्प्स क्या होंगे, जो ब्लड वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, बहुत ही कैपिलरीज टाइप की, जो बहुत ही कम चौड़ी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ये जगह जगह जो है अटक जाएंगे और ब्लड के फ्लो में ये हिंड्रेंस पैदा करेंगे, जिसकी वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि हुआ भी है, लोगों के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई भी है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप जो है बहुत ही एक ये सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव काम है मेडिकल साइंस में। और आई होप आपके अब ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से काम करते हैं। एवीओ सिस्टम को पढ़ने के बाद आइए अब देखते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है। ऐसे ही किसी का ए नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, ओ नेगेटिव भी हो सकता है, और बी नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है फ्रेंड्स, ये आरएच फैक्टर की वजह से होता है। अगर हम रैंडमली 100 लोगों का ब्लड टेस्ट करें, तो उसमें से 85% लोग जो होंगे, या 85 लोग जो होंगे, अगर 100 ले रहे हैं तो 85 लोग जो होंगे, तो वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, और 15% जो होंगे वो आरएच नेगेटिव होंगे। अब ये आरएच फैक्टर क्या चीज़ है, देखिए, जैसे आरबीसी होती है, आरबीसी की सरफेस पे एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स होते हैं, ऐसे ही आरएच का भी एक एंटीजन होता है जो सेल सरफेस एंटीजन होता है, जो कि 85% लोगों की आरबीसीज पे मिलता है, और बाकी 15% पे ये होता ही नहीं है, आरएच एंटीजन नील होता। 15% लोगों की आरबीसीज पे आरएच एंटीजन नहीं होता, तो वो आरएच नेगेटिव होते हैं। तो ये है आरएच फैक्टर का फंडा जो मैंने आपको बता दिया। तो एबीओ फैक्टर के बाद जो आरएच फैक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक नॉलेज है ब्लड टेस्टिंग की, ब्लड एबीओ टेस्टिंग की, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और फ्रेंड्स को दिखाइए। मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ, और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।